वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। कहते हैं आपके इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। जब हमने लास्ट हॉरोस्कोप लॉक किया था तो ये दोनों तारीखें उसमें भी थी, 20 अगस्त भी, 21 अगस्त भी। तो मैंने कहा था आपने इन 2 तारीख़ों में ज़रूर सदका देना है, क्योंकि मेंटल स्विंग्स या कोई दिमागी परेशानी या दिमाग पे परेशानियों का बोझ मेरे स्कॉर्पियंस को हिट ना करे। इसी तरह 22, 23, 24 यानी 20 से लेके अगस्त की 24 अगस्त के तक आप अपना सदका ज़रूर दे दीजिए, ताकि इन 5 दिनों में आसमान से कोई भी जो नेगेटिव रेडिएशन है वो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मसला अल्लाह के हुक्म से पैदा ना करे। तो ये यहाँ पे डेट्स जो हैं ये हमें आपके लिए थोड़ा सा वॉर्न करती हैं। 25, 26 की जो तारीखें हैं फाइनेंशियल एरिया में बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपके माली मामलात अंडर कंट्रोल हैं, माली मामलात आपके जो हैं वो उन पे आपका कंट्रोल रहेगा। 28 अगस्त तक कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी हमारे स्कॉर्पियंस को आ सकता है, कोई दफ्तरी मामले की नीयत से कुछ सफ़र करना पड़ सकता है, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की भी कोई पंचायत आ सकती है। तो लेकिन ये हफ़्ता पॉजिटिव है टिल दी 28 अगस्त, बल्कि इसको आप पूरा ही ले लीजिए 31 अगस्त तक आप स्कॉर्पियन सेफ़ हैं। अगर आपने कोई भी ऐसे मामलात रिज़ॉल्व करने हैं जिनका ताल्लुक़ माली मामलात से है, कहीं एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना है, कहीं कोई दफ्तरी पंचायत या मामले को देखना है, बहन भाइयों से मिलना है, बच्चों वाले हाउस हो गया, लव हाउस हो गया, यानी 31 अगस्त तक आप इन सारे मामलात में सेफ़ चल रहे हैं। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। इसमें तो हमने पहले ही बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि लव लाइफ तो आपकी बिल्कुल सिक्योर है। लव लाइफ में अल्लाह के फजल से कोई भी ख़तरा हमें नज़र नहीं आता। और जो है बाकी जो हो गए आपके बहन भाई या जो है बच्चों वाले मामला जो होते हैं उसमें भी सितारा सिक्योर है, बिल्कुल ठीक है। एक सितारा जो हमें ज़रा सा इसमें इन मामलात में कहता है कि आपको बहुत होशियार रहना है, आपको बहुत स्कॉर्पियंस केयर करनी है। ये एरियाज़ नोट कर लीजिए। दिमागी दबाव जो है वो जिस्मानी डिसऑर्डर्स या तनाव या दबाव इंडिकेट करता है, सीधा उसको हिट करता है। फिर बैक स्टैबिंग करने वालों से अल्लाह की अमान मांगते रहना है। अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने रखना है, जान है तो जहान है। उसके बाद जो अपने को वर्कर्स हैं उनके साथ भी ज़रा आपने बनी बनाई रखनी है। और जो आपकी हाउस हेल्प है या आपके मातहत मुलाजमीन हैं उनके ऊपर भी ज़रा आपने अपना सिस्टम, अपना विजिलेंट सिस्टम जो है ज़रा स्ट्रॉन्ग रखना है। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त घर के फ्रंट पे आपके लिए सुकून है। आपकी मैरिड लाइफ है या आप शादी करना चाह रहे हैं तो भी बहुत सितारा मज़े की पोजीशन में यहाँ पे मौजूद है। अच्छे घरों में रिश्तेदारियाँ या अच्छे बर आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा जब मैं देखती हूँ कि जो है आपके वो मामलात आ जाते हैं, ज़ाती ज़िंदगी हो गई, सोशल रिलेशंस हो गए, बिज़नेस रिलेशंस हो गए, इन सारी जगहों पे आप शुक्र अल्लाह का सेफ़ हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आ जाऊँ आपके करियर वाले एरिया पे। तो मैं थोड़ी सी एहतियात बता दूँ कि 24 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आप अपने कोई बिज़नेस डील करनी है, आपने अपने करियर से रिलेटेड मामलात में आपने ज़रा मोहतात चलना है। ये आपने डेट्स नोट कर लेनी है कि करियर से जो रिलेटेड मामलात हैं कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए और होपफुली इंशाल्लाह होगी भी नहीं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप ज़रा सा मोहतात रहे ताकि आपका ये सफ़र जो है ये निकल जाए। उसके बाद हम आगे देखते हैं
बहुत सारे सितारों की गैलेक्सी जमा हो चुकी है स्कॉर्पियन, जो कि आपकी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा कराने के हालात भी पैदा कर रही है, और उसमें थोड़े थोड़े स्पीड ब्रेकर भी आ रहे हैं, यानी कुछ हर्डल्स भी इंडिकेट होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हो सकता है आपको मदद चाहिए अपने किसी फ्रेंड से, उससे उस तरह का रिस्पॉन्स ना मिले, तो कुछ ट्रिकी हैं सितारे। दोस्तों के माबैन गलत फहमियाँ भी पैदा करा सकते हैं, होशियार रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा है कि दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त भी गुजारने को मिल सकता है। ये सितारे ट्रिकी हैं। किन किन फ्रंट्स के ऊपर, ये मैं गिनवा दूँ। दोस्तियाँ, लव लाइफ, फिर वो मामला जिसमें आपके बच्चे आते हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात आते हैं वो हो गए। आपकी दुनियावी मामलात, दुनियावी काम होते हैं, किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने को अपना काम कंप्लीट करना है, हालात भी बनेंगे और उसमें थोड़ी सी राइड बम्पी भी होगी। बिल्कुल नहीं परेशान होइएगा। एक सितारा 4 सितंबर को ठीक हो रहा है, एक की डेट मैं आपको नेक्स्ट वीक में दे दूँगी। इस वीक में आपने बस ये काम करना है, आपने अपने हिस्से का काम करते रहना है, आपने कोशिश करते रहना है, चिराग जलाते रहना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे आपके ताल्लुकात हैं अपने दोस्तों से, आपके रोमांस से रिलेटेड मामलात हैं, बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं, या दुनियावी मामलात हैं, आपने उसकी कोशिश नहीं छोड़नी है। चाहे गलत फहमियाँ अगर पैदा होने का इम्कान मौजूद है तो उसमें केयरफुल हो जाइएगा, होना पड़ेगा केयरफुल। सिर्फ केयरफुल होने से सब कुछ बच जाएगा, क्योंकि सितारा रेट्रोगेशन में है लेकिन कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहा, उसकी पोजीशन वहाँ पे बड़ी सॉलिड है। तो ये था जी हमारे जोन बी के आज के सितारों के हालात। इसी रिक्वेस्ट के साथ जोन सी में चलेंगे कि आप हमारे साथ वहाँ भी हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि बोलने की एनर्जी रहे, क्योंकि जो कि आहिस्ता 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 बिल्कुल मरती जाती है। तो इसलिए मुझे आपके जो है साथ की ज़रूरत है, ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। छोटी सी ब्रेक के बाद चलते हैं जोन सी में। तो चलिए स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हैंडमैन रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे आप स्टक हो गए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एक अटका हुआ सा आप फील कर सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, और कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में खुद को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए, थोड़ा सा पॉज लेते हुए आप दिख रहे हैं। और गाइडेंस इस कार्ड के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है चीज़ों को देखने का अगर आप अपना नज़रिया बदलते हैं, परसेप्शन बदलते हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको सिचुएशन से रिलेटेड आएगी, और बेटर चॉइसेस, बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, बेटर तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे। एंड इन द प्रोसेस जो सिचुएशन में आप परेशान हो रहे हैं उसको भी आप बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द लवर्स का कार्ड है। लवर्स ब्रॉडर लेवल के लिए रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ, अगेन जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और पर्सनल फ्रंट में कहीं रिलेशनशिप्स ही आपके लिए अहम रह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास रिलेशनशिप पे आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, या फिर उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, एक खास रिलेशनशिप भी सबके लिए डिफर करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए पेरेंट के साथ हो सकता है, कुछ के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो सकता है, कुछ के लिए बच्चे के साथ हो सकता है, जिसके ऊपर अगेन आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर उसको आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जो भी हो, कहीं आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे से होती हुई दिख रही है, इंटरेक्शन ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट बहुत एक पैशनेट एनर्जीज, बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक स्ट्रॉन्ग या डीप कनेक्ट आप अपने किसी खास लव्ड वन के साथ, या फिर अपने ओवरऑल लव्ड वंस के साथ महसूस कर रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट के लिए
ये वीक अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, खासकर रिलेशनशिप्स और प्यार मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून इन पाइसेस, और ये कार्ड कहता है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए, मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब भी किसी भी चीज़ में बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप यूनिवर्स को ही देख लें, आधा दिन आधी रात बनाई, हर अच्छी चीज़ का एक काउंटर पार्ट भी बनाया। तो स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि हम इस प्लैनेट में रहते हैं, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ जब हम स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करते हैं तो बेटर तरीके से हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आप लोगों के साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। स्कॉर्पियो दोस्त हैं, उनके लिए ये जो हफ्ता है, इसमें एक तो आपका जो रूलर है मार्स, वो ट्रांजिट करने के करीब है। नेक्स्ट वीक उसने 27-28 को ट्रांजिट कर जाना है, 28-29 को उसका ट्रांजिट है। इस वक्त बिल्कुल लास्ट डिग्रीज पर वर्गो की, और उसके साथ अब ट्रांजिट कर गया है सन बिल्कुल करीब उसी घर में आ गया है, और 11वें घर में, और 11वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाता है। दूसरा आपका जो रूलर है प्लूटो, वो आपके तीसरे घर में ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। जब भी आपका रूलर रेट्रोग्रेड होता है तो वो मैं एज रिमाइंडर हर हफ्ते आपको बताती हूँ कि बी केयरफुल, योर रूलिंग प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड, और पर्टिकुलरली आपके लिए थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस के जितने भी मामले हैं वो एज यूजुअल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। उनमें ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें सिबलिंग्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, और आपकी कम्युनिकेशंस होती हैं। तो और वीनस जो है वो 10वें घर में रेट्रोग्रेड है, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। मुझे ये कहना है कि आपने केयरफुल रहना है। बस दफ़ा ऐसे होता है कि हमें 100% यकीन होता है कि ये काम अब होने लगा, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर नहीं होता, और लास्ट मोमेंट पे जैसे काम होते होते रुक जाते हैं, और या फिर कोई जैसे हम कहते हैं स्पीड ब्रेकर आ जाता है। रुकेगा नहीं, मुझे लगता है कि स्पीड ब्रेकर है आपका। थोड़ा सा आपको लगता है ये काम इस हफ्ते हो जाएगा, मे बी वो नेक्स्ट वीक पर चला जाए। सो जितना लेट होगा उतना ही बेहतर होगा। आपने ये वाला जो है ना बम्प आ रहा है, या रोड ये जो जिसे हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं, या डिले है, इसको आपने नेविगेट करते हुए, इससे गुजरते हुए आपने बहुत होशियार और स्केप्टिकल रहना, मतलब कि होशियार रहना, चीज़ों को आंखें खुली करके देखना है। और ये खास तौर पे ये बात कि लोग जो हैं वो आम तरीके से हटकर काम करने की कोशिश करेंगे, कोई आपको थोड़ा सा आपसे कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता मज़ीद करवाने की कोशिश करेंगे, और आपने चीज़ों के बारे में बहुत मुहतियात रहना। और आपको इस हफ्ते ऐसे लोग मिलेंगे जो रिवायतों को तोड़ने वाले होते हैं, और हो सकता है आप अपने आप को किसी ऐसी डिबेट में या ऐसी बहस में या ऐसी किसी माहौल में अपने आप को ले आएं जो कि जहां पर आप इन लोगों की हिमायत कर रहे हो, क्योंकि आपको ये रिवायतें तोड़ने वाले लोग वन वे और अनदर ठीक भी लग रहे हैं या अट्रैक्ट भी कर रहे हैं आपको। एक और चीज के इस हफ्ते हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं बड़े संजीदा लोग होते हैं, लेकिन जैसे होता है ना काम पर छुट्टी को तरजीह देना, आपका दिल चाहेगा कि आप छुट्टी कर लें और छुट्टी करने में कोई हरज नहीं है आपके लिए। इस हफ्ते कोई हरज नहीं है इस चीज में कि आप सिवाय सांस लेने के कोई काम ना करें। नहीं दिल कर रहा बिस्तर से निकलने को, तो दैट इज बेसिकली गुड फॉर यू। अगर आपको आपकी सोल कह रही है या आपकी बॉडी कह रही है कि आपने रेस्ट करना है, आपने सोना है और आज आपने सांस लेने के अलावा और कोई काम नहीं करना, गो हेड विद दैट।
उसके बाद आपको एक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है। भाग दौड़ आपने अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो चीप किस्म के कमेंट या चीप डेरोगेटरी या डिसरिगार्ड किस्म के कमेंट कर सकते हैं आपकी फैमिली पर या आपके बच्चों पर या उन लोगों पर जैसे आपने जो आपको बहुत हर्ट या बुरा लगे, इसको आपने स्टैंड लेना है। क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसा लगता है कि आपके सामने अब मैं सिंबॉलिकली बताती हूँ कि आपके सामने कोई आपके बच्चों को स्नब करे या आपके बच्चों को बुरा कहे, तो आपने उस पर स्टैंड लेना है। बच्चे या यंगस्टर्स या वो लोग जो आपके लिए मैटर करते हैं। उसके बाद एक और चीज इस हफ्ते की है कि सिंबॉलिकली आप किसी को कोई काम देते हैं करने के लिए, आपको मुकम्मल काम देते हैं कि यार ये पकड़ो से फिनिश कर दो, इसे ताला लगा दो, इस हद तक काम कंप्लीट है, और वो कंप्लीशन की बजाय उसको बिगाड़ दे। सो आखिरी भी जो ताला है ना, वो भी आप लास्ट स्टेप भी किसी के हवाले मत दीजिएगा, मिडिल में कर लें, लेकिन एंड पे होता हुआ काम आप जिसको भी देंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस होगा। दोस्त और दोस्तों से वाबस्ता मसाइल में आपको रेफरी का साइड नहीं लेनी, लॉबी नहीं करना। दोस्त और उनसे वाबस्ता जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे आपने इस तरह हैंडल करने हैं, क्योंकि आप जहां साइड लेंगे वहीं पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि लोगों का रवैया ऐसे है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो इस रवैये का सामना आपको रहेगा लोगों की तरफ से। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो है खुशी, खुशबख्ती, अचानक मोहब्बत, सडन लव। वैसे भी आपके लिए लव जो है वो इम्पोर्टेंट है, साथ में घर में जुपिटर बैठा हुआ है, तो इस हफ्ते फिर लव इम्पोर्टेंट है। सडन लव, पहली नज़र की मोहब्बत, और उसके साथ फैलाव, एबंडेंस जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का वाफर होना आपके लिए मैटर करता है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने राज़ों पर पर्दा डाल के रखना है। अपना पासवर्ड बदल लीजिएगा, अपनी गैजेट्स को अपने पास रखिएगा, अपना फ़ोन किसी को मत दीजिएगा। आपका कोई स्कैंडल बन सकता है, आप पर कोई तोहमत लग सकती है, आपका कोई राज फाश किया जा सकता है, और ये मनफी सोच वाले लोग इस वक्त आपके बहुत करीब हैं। आपकी जो हेल्थ है उसमें आपने जो होता है मैदे में एसिडिटी, ये आपके लिए नज़र आता है कि आपको थोड़ा एसिडिक फील होगा। इसमें आप एसिडिटी का प्रॉब्लम लगता है। आपकी लव वाइब कह रही है वही बात जो भी मैंने आपको पहले आपकी पॉजिटिव एनर्जी में बता दी थी कि आपकी अचानक मोहब्बत इज जस्ट इन योर ऑर्बिट, आपके ऑर्बिट में वो प्लैनेट है। और आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपकी एक तो जैसे आप समझ रहे खुशखबरी और तालीमी कामयाबी, ये तो नज़र आती है इस हफ्ते, और तालीमी कामयाबी के साथ आपके फाइनेंसेस में इजाफा नज़र आता है। बट यू हैव टू बी केयरफुल वेयर यू आर स्पेंडिंग। आपका जो मून मैसेज है, ये चांद ने इस हफ्ते आपके घर से भी गुजरना है, बाद में पहले और दूसरे घर में चांद ने क्रॉस करना है। यहाँ से वो कह रहे हैं कि नामुमकिन बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, आपको इस बात पर यकीन रखना है। आपका लकी कलर इस हफ्ते का है जी ब्लू, और ब्लू बन रहा है इस हफ्ते का जो ब्लू है ये बन रहा है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू आपका इस हफ्ते का लकी कलर है, और जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है तब तक आपको ब्लू कलर और अपने साथ रखना चाहिए। और ब्लू कलर जो है ये आपको इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें कम्युनिकेशन का कलर है ब्लू, एंड दैट्स व्हाट यू नीड। यू कैन हैव अ ब्लू बैंगल, ब्लू ब्रेसलेट, ब्लू धागा, एनीथिंग, इफ यू कैरी ब्लू दैट विल बी गुड फॉर यू। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है जो आपके लिए लकी एनर्जीज को क्रिएट करेगा, इज समथिंग लाइक दिस, अ गोल्डन समथिंग, गोल्डन सन, गोल्डन बॉल, एनीथिंग दैट इज गोल्डन will bring positive healing energy। आपका लकी नंबर 55, मास्टर नंबर 55। ये कह रहे हैं कि आप अगर आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते बहुत सारे एडवेंचर्स हो सकते हैं, आपने मिस एडवेंचर की केयर करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवेंचर इस हफ्ते होते आपकी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इंसान को जिस तरह मोहब्बत देने के लिए
वसीउल कल्ब होना ज़रूरी है। इसी तरह मोहब्बत समेटने के लिए वसीउल ज़र्फ होना भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें दिल को बुरी तरह लग जाती हैं। इस वक्त जो है पुराने गम याद आते हैं और एक डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन हो जाता है। सो आपने इस हफ्ते अपने ज़र्फ़ को वसी रखना है, अपने कल्ब को, दिल और दिमाग को और ज़र्फ़ को वसी रखना है। छोटी छोटी बातें अगर बुरी भी लगें तो उन्हें इग्नोर कर दें और अपने जो इंसान आपके इर्द गिर्द हैं उनकी फीलिंग्स का ख्याल करें। आपने हर्ट नहीं करना इंसानों को। कोई छोटी सी बात आपको बुरी लगेगी जो आपके अपने अंदर डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन पैदा करेगी। आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, बात छोटी होगी, आउट ऑफ प्रपोर्शन गुस्सा आ जाएगा, आप ज़्यादा रिएक्ट कर देंगे, दूसरे हर्ट हो जाएंगे। सो यू हैव टू अवॉइड।